नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। उत्तर प्रदेश के सांसद का वो बेटा तो आपको याद होगा जिस पर इल्जाम है कि उसने खुद पर ही गोली चलवा ली थी। इसके बाद उसने एक वीडियो पोस्ट किया और कहा कि कैसे वो अपनी बीवी से परेशान है। जवाब में बीवी ने भी वीडियो डाला। सोशल मीडिया पर दोनों लगभग एक दूसरे से लड़ रहे थे। अब सोशल मीडिया पर लड़ाई फिर भी ठीक थी, लेकिन सोमवार को अचानक सांसद की बहू सोशल मीडिया से निकलकर सीधे सांसद साहब के घर के बाहर जा पहुंची। वहां जाकर उसने अपनी कलाई का नस काट लिया, ये कहते हुए कि उसे पत्नी और बहू का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। सांसद पुत्र गोलीकांड में आया नया ट्विस्ट। सांसद की बहू ने की खुदकुशी की कोशिश। ससुराल के बाहर काट ली अपने हाथ की। खुदकुशी की कोशिश से पहले बनाया वीडियो। पति समेत पूरे ससुराल पर लगाए इल्जाम। फिर हाथ की नसें काटकर जान देने की कोशिश। लखनऊ के मोहनलालगंज से सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष पर हुई फायरिंग के बाद अभी आयुष और उसकी बीवी अंकिता के बीच वीडियो वार चल ही रहा था कि सोमवार को मामले में गजब का ट्विस्ट आ गया। अपने पति आयुष और तमाम ससुराल वालों से शिकायत करते हुए पहले तो आयुष की बीवी ने एक लंबा वीडियो रिकॉर्ड किया और फिर सांसद के घर के ठीक सामने अपने हाथ की नसें काटकर जान देने की कोशिश की। आयुष, मेरी कोई गलती नहीं थी। अभी आपने मुझे छोड़ दिया। मैंने कुछ किया ही नहीं था, तभी आपने मुझे ब्लेम किया। झूठे झूठे आरोप लगा दिए सबने मिलके। मेरी कोई गलती नहीं थी। मैंने कहाँ गलती करी थी? तुम्हारे साथ रही इसलिए गलती करी, तुम्हारे साथ शादी करी इस चीज की गलती करी। खुश थी मैं जैसे भी थे। तूने गलत कर दिया मेरे साथ। जीने की कोई वजह नहीं छोड़ी, कुछ नहीं छोड़ा। कितना लड़ू सबसे, क्योंकि तुम्हारे पापा सांसद है ना, तुम्हारी माँ विधायक है। मैं कुछ नहीं कर सकती। कहीं जाऊंगी कोई सुनेगा नहीं, मैं किसी से लड़ नहीं सकती। लड़के देगा, मांग के देगा तुमको। नहीं, सब झूठ झूठ बोलते। तुमको मार सकती थी, तुमको हाथ तक नहीं लगाने देती थी किसी को। तुमको मैं मार सकती थी। इतना झूठ बोल दिया तुमने। मेरे पास कुछ छोड़ा नहीं तुमने। मैं जी हूँ, मैं जीने लायक नहीं छोड़ा। तुम्हारे घर वालों ने मुझे जीने लायक नहीं छोड़ा। आयुष की पत्नी अंकिता की माने तो न सिर्फ आयुष के घर वालों ने उसे रुस्वा किया, बल्कि खुद आयुष ने भी उसे धोखा दिया। उसे अकेले भगवान भरोसे छोड़कर चले गए। उसने अपने पति आयुष से शिकायत करते हुए अपने वीडियो में कहा कि उसकी बर्बादी और मौत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आयुष और उसका परिवार है। तुम्हारे पापा से मैं रिक्वेस्ट करी, अभी फोन भी किया मैंने उनको। फोन मेरा काट रहे, सब गलत कर रहे हैं मेरे साथ। वो भी कह रहे हैं, सब कह रहे, सब झूठे झूठे आरोप लगा रहे। मैं जो मर रही हूँ ना, इसकी जिम्मेदार तुम हो, तुम्हारा परिवार, पूरा घर भर है तुम्हारा, क्योंकि सबने मेरी जिंदगी बर्बाद करी है। तुम सबको ये करना तो फिर हाँ क्यों किया था सबने शादी के लिए? तुमसे प्यार करने की यही सजा मिली मुझे। कभी किसी से प्यार नहीं करना, कुछ भी कर लेना। मैं तो जा रही हूँ, कभी आऊंगी नहीं तुम्हारी जिंदगी में। इस दुनिया से जा रही हूँ। तुम रहना खुश। जहाँ पे तुमको कोई प्यार नहीं करता था, तुम ही तो कह देते ना कि तुम्हारे घर वाले तुमको प्यार नहीं करते, है ना? आज तुम उनके पास ही चले गए हो वापस, मुझे छोड़ के। हाँ ना, तब मेरे हाल तक पूछने नहीं आया। मेरा घर छूटने, रेंट नहीं दिया, खाना गैस सिलेंडर नहीं था, कुछ भी नहीं। एक बार सोचा नहीं मैं क्या खाऊंगी, कहाँ रहूंगी। सारी चीजें मेरी गई है। तुमको तो तुम सब कुछ मिल गया, मेरा क्या? मेरा कभी नहीं सोचा। बीजेपी सांसद की बहू का आरोप है कि सांसद के रसूख की वजह से उनकी बात पर कोई यकीन नहीं कर रहा और गोलीकांड में उसे झूठा फंसाया जा रहा है। यहाँ तक कि लखनऊ की पुलिस भी आयुष और उसके घर वालों से मिली हुई है।
मैं इंतजार करती रही कि तुम आज आ जाओगे, कल आ जाओगे, शायद तुम सरेंडर करो तो मैं तुमसे एक बार मिल पाऊँ, मैं बात कर पाऊँ। आज तुम थाने पे गए थे, बस वीडियोस भी हैं। मैं गई थाने पे, लोगों ने बोला तुम नहीं आए, सब झूठ, सब मिले हुए एक तरफ से, पुलिस सारे लोग तो मिले हुए। मैं किसको बोलूँ, किस पे भरोसा करूँ? कुछ है नहीं मेरी जिंदगी में, तुमने छोड़ा। बस अच्छा किया ना आयुष, बहुत इंतजार किया था मैंने तुम्हारा। अभी तक सोच रही थी तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम वापस आ जाओगे, ऐसा लगता था। तुम वापस नहीं आए, तुम वापस भी नहीं आओगे तो मुझे रहना भी नहीं है। अब बहुत हो गया, मैं हार गया, इसमें हार गई, लड़के सबसे हार गई। अब मैं शायद ये इतना ही वक्त मुझे रहना था और मुझे शायद जाना था इस दुनिया से। कोई बात नहीं, मैं जा तो रही हूँ, तुम याद रखोगे, मेरे से जाने वाला कभी नहीं मिलेगा। आयुष पर हुए कथित हमले के फौरन बाद पुलिस हिरासत में आयुष के साले ने खुलासा किया था कि आयुष ने कुछ लोगों को फंसाने के लिए खुद पर गोली चलवाई थी, लेकिन बाद में आयुष ने वीडियो जारी कर सारा इल्जाम अपनी पत्नी पर डाल दिया। मगर बाद में उसकी पत्नी ने सारी बातों को झुठला दिया। अब सुसाइड की कोशिश से पहले आयुष की पत्नी अंकिता ने अपने वीडियो में कहा कि वो ये जानती थी कि आयुष झूठ बोल रहा है, फिर भी उसने आयुष का साथ दिया। लेकिन अब आयुष फिर उन्हीं घर वालों के पास वापस चला गया जिनसे उसे शिकायत थी। तुम्हारी गलतियों में तुम्हारे साथ थी, तुम्हारे मारने में भी तुम्हारे साथ थी, तुमने जो भी किया मेरे साथ, तब भी तुम्हारे साथ खड़ी रही। छोटी छोटी चोटें लगाई तुमने, मुझे पता था कि तुम छोटे हो, पर मैं तब भी तुम्हारे साथ थी। और जिस फैमिली के साथ हो ना, तुम ही तो कहते थे वो तुमसे प्यार नहीं करते, सिर्फ मतलब ही है ना। आज उन्हीं लोग के पास तुम चले गए ना, क्योंकि आज तुमको अपना मतलब नजर आ रहा ना। एक बार बच्चे के बारे में तक नहीं सोचा। कोई फायदा नहीं है, अब बहुत लेट कर दिया, मैं जा रही हूँ। मेरे मरने की वजह तुम हो आयुष, तुम ही हो। तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे पापा, तुम्हारी माँ, तुम्हारे भाई विकास किशोर है, और कोई नहीं है। हालांकि खुदकुशी की इस कोशिश के बाद पुलिस ने अंकिता को आनंद फानंद में अस्पताल में भर्ती करवा दिया, जहां उसकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर है। उधर इस केस में रविवार को लखनऊ के मडियाव थाने में आयुष से करीब घंटे भर पूछताछ हुई। उसमें आदर्श का कोई रोल नहीं था, क्योंकि चंदन गैस मिलता रहता था, तो आदर्श की दोस्ती हो गई चंदन से। मैं इस वक्त लखनऊ के दुबग्गा इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ वो घर है जहाँ पर आकर अंकिता ने सुसाइड की कोशिश करी। इसी रास्ते से अंकिता इस ओर आई दुबग्गा इलाके में, और ये मैं आपको घर दिखा रहा हूँ। कौशल किशोर का एक घर है जहाँ पर बाहर आकर उसने पहले काफ़ी चिल्लाया, उसने आवाज़ लगाई कि आयुष कहाँ है, मुझे उससे मिलना है। और उसके बाद कुछ क्षणों बाद उसने अपने हाथ की नस काट ली, और काफ़ी तमाशा रात में यहाँ पर हुआ। पुलिस की माने तो अभी आयुष से और पूछताछ होगी, क्योंकि अभी कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिले। उधर खुद सांसद कौशल किशोर ने अपनी बहू के तमाम इल्जामों को झूठा करार दिया और इसे साजिश बताया। वो अपने आप मर्जी से शादी किया, वो आयुष की पत्नी है, बहू हम लोगों की नहीं है। एक बात, दूसरी बात यह कि वो यहाँ पर नहीं आई थी मेरे घर पे, वो सड़क पे आई थी। वहाँ सड़क पे एक दूसरा घर बना हुआ है, वहीं सड़क पे उसने जो भी किया है, उसने ड्रामेबाजी की है, वो हमारी छवि को धूमिल कर रही है। वो तो कल घर आई थी हमारे, जो है यहाँ पे आके सुसाइड करने का वो सब कह रही थी, लेकिन हम लोगों ने तो कुछ नहीं किया। पुलिस को बुला के फिर उसको जो है भिजवाया, महिला पुलिस उसको महिला थाने लेके गई। इनका कहना है तो ये तो जो मन में आ रहा वो तो कह रही है, हम क्यों जिम्मेदार होंगे इनके? हम किस बात के लिए जिम्मेदार होंगे जब हमारा कोई मतलब ही नहीं है इनसे। बहरहाल आरोप प्रत्यारोपों के इस सिलसिले के बीच सांसद की बहू की खुदकुशी की कोशिश ने इस मामले को एक नया मोड़ दे दिया। सत्यम मिश्रा और शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। कई जब बुरा वक्त आता है तब कोई साथ नहीं देता। मुंबई पुलिस के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे गिरफ्तार क्या हुए, मुंबई पुलिस ने उनसे अपना रिश्ता ही तोड़ लिया।
जी हाँ, मुंबई पुलिस ने सचिन वाजे को फिलहाल बर्खास्त कर दिया है। उधर सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद मनसुख हिरेन की मौत के मामले की जांच में भी जबरदस्त तेजी आ गई है। मनसुख हिरेन के बेटे और बड़े भाई से एटीएस ने पूछताछ की। मनसुख हिरेन की मौत पर एनआईए की भी नजर बराबर बनी हुई है। अगर कहीं एंटीलिया से मनसुख हिरेन की मौत का रिश्ता जुड़ता है तो सचिन वाजे के लिए मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। ये मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर है और ये सीसीटीवी की तस्वीर उसी मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर की है। इस तस्वीर में एक सफेद इनोवा कार मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर से बाहर आते हुए और अंदर जाती हुई साफ दिखाई दे रही है। ये तस्वीर 25 फरवरी से पहले की है। अब आइए जरा इस तस्वीर को देखिए। यह एंटीलिया के बाहर की तस्वीर है, यानी मुकेश अंबानी के घर के बाहर की। यहाँ भी एक सफेद इनोवा साफ साफ दिखाई दे रही है। अब जरा इन दोनों इनोवा को एक साथ देखिए। एक मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर से अंदर और बाहर जाते हुए और दूसरा एंटीलिया के बाहर से जाते हुए। एंटीलिया के बाहर इसी इनोवा में स्कॉर्पियो का ड्राइवर बैठकर निकल भागा था। अब आपके चौंकने की बारी है। जी हाँ, ये दोनों इनोवा एक ही है। मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर ये जो इनोवा आ रही है और एंटीलिया के बाहर स्कॉर्पियो के ड्राइवर को लेकर जो भाग रही है, दरअसल ये इनोवा मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के सीआईयू यूनिट के बेड़े की है। यानी साफ है कि एंटीलिया के बाहर जो साजिश रची गई वो मुंबई पुलिस के कुछ अफसरों के जरिए रची गई, वरना मुंबई पुलिस की इनोवा का ऐसी साजिश में कोई यूं इस्तेमाल नहीं करता। इत्तेफाक से इस इनोवा का इस्तेमाल गिरफ्तार असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे और उनकी टीम करती थी। सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद मुंबई पुलिस ने अब उनसे पल्ला झाड़ लिया है। सचिन वाजे को फिलहाल पुलिस फोर्स से सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि ऐसा लगता है कि सचिन वाजे की मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद एटीएस ने मनसुख हिरेन की मौत के मामले की जांच भी तेज कर दी। मनसुख हिरेन के बेटे मीत और बड़े भाई विनोद से एटीएस ने सोमवार को फिर से पूछताछ की। दरअसल एनआईए मनसुख हिरेन की मौत के मामले की जांच पर भी पैनी नजर रखे हुए, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि एंटीलिया केस का कोई ना कोई सिरा मनसुख की मौत से जाकर जरूर मिलता है। और अगर ये बात साबित हुई तो सचिन वाजे और मुश्किल में घिर जाएंगे। मुस्तफा शेख के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।